प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। आनंद है, खाते पीते खुश हो। चलो, बाल बच्चे ठीक ठाक है। अड़ोस पड़ोस में ठीक ठाक चल रहा है सब। ठीक है, भगवान ठीक ठाक है, आपके हृदय में परमात्मा ठीक ठाक है। हाँ ठीक है, संसार नश्वर लग रहा है, लग रहा है। अच्छा, परमात्मा सत्य लग रहा है। अच्छा, विजयी हो, विजयी हो। संसार असार लग रहा है, परमात्मा सार लग रहा है। फिर यहाँ क्यों आए हो? जब घर पे ही परमात्मा सार लग रहा है और संसार असार लग रहा है, तो फिर यहाँ आने की क्या जरूरत है? वहीं बैठे रहते हैं। यहाँ आएंगे तब तो लगेगा ना, आते आते ही तो लगा है, आना तो बनता है। जब गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाए तो कहाँ जानी चाहिए गाड़ी? पेट्रोल पंप पे ना। अच्छा, और जब गाड़ी बिगड़ जाए तो कहाँ जानी चाहिए? गैरेज में जानी चाहिए। ये पेट्रोल पंप भी है और गैरेज भी है इसीलिए आना चाहिए अच्छी बात है। अगर संसार का कार्य करते हमें एक बार भी ऐसा विचार आता है ना कि इसमें सार नहीं है, तो समझो पूरा दिन सुधर गया, क्योंकि वो पूरे दिन की जान होती है। जैसे आप किसी से मिलने की तड़प रखते हैं, किसी से मिलने की चाह रखते हैं, और आप दिन भर उसका इंतज़ार करते हैं, पर आपको वो नहीं मिलता या तो गुम है, या तो कहीं खो गया है, या तो आप कहीं किसी मेले में ऐसे भूले हैं कि आप ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, फिर भी आपको उसकी झलक नहीं मिली। और जब वो मिलता है, उस समय आपके चित्त की जो प्रसन्नता और जो खुशी होती है, पूरा दिन बना देती है, सारी थकान उतार देती है ना। और आप रात्रि को जब सोते हो, उस समय आप विचार करो कि आज सारे दिन में सबसे अच्छा क्या रहा, तो आपको वही रिफ्लेक्ट करेगा जो वो मिला, जिसे मैं खोज रहा था, वो मिला और उसकी झलक हुई, तब मेरा चित्त जो खुश हुआ, वो सबसे अच्छा रहा आज के दिन में। ठीक है ना? आप पूरे दिन का जब एनालिसिस करते हैं और आपको आंखें बंद करके जब आप अपने मन से सवाल पूछते हैं कि आज सारे दिन में अच्छा सबसे क्या रहा, तो आपको वही दिखेगा कि सबसे अच्छा ये रहा कि मैं जिसे खोज रहा था, आफ्टर ऑल मुझे दिखा तो सही, मिला तो सही। ऐसा तो नहीं हुआ मुझे पुलिस कंप्लेन करानी पड़ी, ऐसा तो नहीं हुआ कि मुझे ढूंढने के लिए कहीं और जाना पड़ा, या मुझे आज भी नहीं 3 दिन के मेले में आज ही मिल गया। ऐसा नहीं कि 3 दिन के बाद मिला, आपका दिन बन गया। आपको वही दिखेगा कि आज आपका सबसे अच्छा काम यही रहा कि आप उसे खोज पाए। ठीक है? आप सुबह उठते, नहाते हैं, नाश्ता करते हैं, भोजन करते हैं, पत्नी से बच्चों से बातें करते हैं अपने कार्यों पर विचार करते हैं, अपने कार्यों को अंजाम देते हैं, कुछ पाते हैं, कुछ खोते हैं। जॉब करते हैं तो यस बॉस, यस सर करते हैं। जो कुछ भी आप करते हैं, अगर इन सारे कार्यों के बीच में यदि एक बार भी
हमें उस परमात्मा की मीठी वाली याद आ जाए ना, तो सारे कामों का सबसे असली हीरो वही होता है, सारे दिन का काम बनाने वाला। तो अगर एक बार भी हमें याद आती है ना, एक बार नारद जी ने कहा भगवान नारायण से कि इतने लोगों को हम आपका ध्यान करते हुए देखते हैं महाराज, आप किसके ध्यान में तल्लीन हैं? तो लक्ष्मी जी ने कहा कि चुप करो, अभी वो किसी भक्त का ध्यान कर रहे हैं। लक्ष्मी जी ने बोला कि नारायण और किसी भक्त का ध्यान कर रहे हैं, बड़ा आश्चर्य है, कैसे? बोले अब जब वो ध्यान की अवस्था से उठेंगे तो आप ही पूछ लेना कि आप किसका ध्यान कर रहे थे। बोले ठीक है, मैं रुकता हूं तब तक। पर लक्ष्मी जी को पूछा कि क्या मेरे से भी कोई श्रेष्ठ भक्त है जिसका परमात्मा ध्यान कर रहे? तो लक्ष्मी जी ने आंखें नीचे कर दी कि मतलब कोई है जिसका भगवान ध्यान करते हैं। ढूंढना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। आंखें खुली तो नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। नारद तुम? हाँ। प्रभु एक सवाल मन में, हाँ पूछो, कि इतने सारी दुनिया आपका ध्यान कर रही है, इतने मंदिर कृष्ण के बनते, इतने मंदिर राम के, इतने भगवान नारायण के, सारी जनता किसी न किसी भगवान को मानती है और सबसे ज्यादा कृष्ण के और राम के मंदिर देखने सुनने में आते हैं। लोग आपकी उपासना करते हैं, आप किसका ध्यान करते हैं? बोले है कोई। चिढ़ाया ना, चिढ़ाया। जब पत्नी भी पूछती है ना पति को किससे बात करते थी, कोई, उसमें जो मजा है चिढ़ाने में, वो आनंद वाली बात है, वो और ज्यादा क्यूरियोसिटी हो जाती, किससे, मुझे बताओ किससे। तो नारायण ने भी थोड़ा जिज्ञासा को बढ़ावा दिया और कहा है कोई। ऐसा नहीं है कि केवल आप ही आनंद प्रमोद करते हैं, परमात्मा भी करते हैं, है कोई। नारद ने टेढ़ी आंख से देखा, है कोई मतलब? बोले कहा ना है कोई, नाम नहीं बता सकता। ऐसा कौन है? कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई बाल है, कोई वृद्ध है, कोई वयोवृद्ध है, कोई देवी है, कोई देवता, नाम तो बताना पड़ेगा ना प्रभु। बोले है कोई जो मुझे बहुत पसंद है, मेरे से ज्यादा, हाँ तुमसे ज्यादा। क्या सच में? तो नारायण चुप हो गए। भगवान अब मुझे और ज्यादा जिज्ञासा के हिलोरे मत खिलवाइए, क्योंकि मैं, आपको पता है मैं बिल्कुल ये सहन नहीं कर सकता। आप ही कहते हो ना कि जगह जगह पर झगड़े करवाता है, क्लेश और उपद्रव करता है, मैं फिर नारद, मेरे को उसका ध्यान करने का वक्त और चाहिए, मैं अभी तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता। ये तो बहुत बुरी बात हो गई, मेरे होते होते और मेरा एक भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा, और कह रहे मुझे और थोड़ा वक्त उसी के ध्यान में चाहिए। अब तो मैं पूछे बिना छोड़ूंगा नहीं। माँ, माता, आप मेरे साथ आइए थोड़ा, मुझे आपसे बहुत जरूरी बातचीत करनी है। अब नारायण समझ गए कि अभी हम दोनों के बीच में कुछ भिड़ाने वाली बात करेगा। कहा ना कि तुम मेरे उपद्रवी हो, बहुत झगड़े और क्लेश करवाते हो, पर हाँ नारद, ये और बात है कि तुम सबके कल्याण के लिए करते हो। जब जब आज तक तुमने जहां जहां पर भी क्लेश करवाया वहां जगत का कल्याण ही हुआ है। चलो, तुम क्या लक्ष्मी जी को मेरी कंप्लेन करने वाले हो? लक्ष्मी जी को बोलते, लगता है कोई ऐसी के ध्यान में है, पूछ लो आप। लक्ष्मी जी भी समझ गई, बोले तुम अब मोहरा मुझे बना रहा है, जानकारी तुम्हें चाहिए, मोहरा मुझे बना रहा है। गृहस्थी में भी इतनी समझदारी तो होनी चाहिए, यदि आपका कोई व्यक्ति उपयोग कर रहा है और अपना काम कर रहा है तो उसकी पहचान व्यक्ति को होनी चाहिए कि दो व्यक्तियों के संबंधों में यदि तीसरी व्यक्ति बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही हो तो जरूर वो अपना कोई स्वार्थ सिद्ध करे। ये तो नारद जी थे, ये तो नारद जी थे, तो बुरा हो के क्या बुरा कर लेते, आखिर जगत का भलाई करते, पर
जगत का बुरा और आपका अहित करने वाला एक नहीं, अनेक मुंहों वाले सर्प आज भी इस जगत में और आपके पड़ोस में, आपके ही संबंधों में मौजूद हैं, जो नहीं चाहते कि दो व्यक्ति का कहीं सुख और चैन वाली सांस ले। जगत इसीलिए दुखी नहीं है क्योंकि जगत में दुख है। जगत इसीलिए दुखी है क्योंकि आप खुश क्यों हैं। दूसरा व्यक्ति आपके सुख में सुखी नहीं है, सुख में दुखी लोग ज्यादा नजर आते हैं। आपका अच्छा क्यों हो गया, ये माता पिता देखकर खुश हो सकते हैं, आपके गुरु देखकर खुश हो सकते हैं और आपके भगवान। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति आपको खुश देखकर खुश नहीं। अच्छा, आप जिससे अपना खासम खास मानते हैं, हो सकता है वो भी आप अंधेरे में हो। कभी आप आगे बढ़कर देखिए, हो सकता है ऐसे ही लोग आपका विरोध करने लग जाए। सीधा नहीं तो टेढ़ा, प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष। ऐसे जगत में बहुत लोग हैं, उसे पहचानने की बुद्धि जरूर होनी चाहिए। जब दो संबंधों के बीच में तीसरी व्यक्ति बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगे, तब समझना चाहिए कि वो अपना स्वार्थ सिद्ध कर रही है। आपस में बात कर लेनी चाहिए, पर उसका उल्लू सीधा होने देना नहीं चाहिए। हम ऐसे बहुत अच्छे, बहुत बड़े लोगों को देखते हैं कि जब दो व्यक्तियों के बीच में जब तीसरी व्यक्ति अपनी रोटी पकाने आ जाती है, अगर कच्चे कान का आदमी है तो जरूर अपने संबंधों को भी खराब करता है, आप दुखी भी होता है, परेशान भी होता है, और प्रायश्चित का कोई मार्ग भी उसके लिए आगे चलकर खुला नहीं होता। इसीलिए कर्म करने के पहले, रिएक्शन देने के पहले 100 बार विचार जरूर करना चाहिए। और जो व्यक्ति आपके साथ वर्षों से है, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो माता हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो पुत्र हो, ऐसे समय पर धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपद काल परखिए चार, इन चारों की परीक्षा आपत्ति काल में होती है। आपके विपत्त काल में इन चारों में से आपको किस किस ने साथ दिया, उसको थोड़ा रिवर्स चाहिए, थोड़ा जानकारी लीजिए, थोड़ा अपने दिमाग को एक्टिव करिए और सोचिए कि जब आप फंसे थे, जब आपको मुसीबत आई या जब आपको किसी ने गिराने की कोशिश की, उस समय आपके साथ कौन खड़ा था। वही आपका सच्चा हितैषी। सुख में सूर्य उदय के काल में तो सभी उसको प्रणाम करते हैं, सूर्य जब अस्त होता है उस समय उसको कोई देखना भी पसंद नहीं करता। उस समय, जिस समय लोगों की चारों दिशाओं से वाहवाही होती हो और सम्मान होता हो, जब आपके पास यश है, कीर्ति है, सौभाग्य है, सफलता है और धन है, तब तक ही लोग सलाम करते हैं। जब इन सबकी ज्योति जब ठंडी और धीमी पड़ने लग जाए ना, तब आपकी कोई बात भी नहीं पूछता। आप ये बात को गौर करिएगा कभी, और कभी मौका मिले तो परीक्षा करके देखिएगा। आपकी मित्रता किसी गाड़ी वाले से हो और किसी पैसे वाले से हो, और आपकी मित्रता किसी ऑटो रिक्शा वाले से हो, मित्रता ना हो केवल ऑटो रिक्शा वाले से, आप हर रोज यहां से वहां जाने का काम लेते हैं, यहां से जैसे स्कूल छोड़ने का या आपकी ऑफिस छोड़ने का, पर एक ही रिक्शा वाला बंधा हो। यदि आप पर कोई मुसीबत आती है ना, तो गाड़ी वाला नहीं दिखेगा, पर ऑटो वाला आपके पास जरूर खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि वो छोटा आदमी है, उसे नहीं पड़ी कि अगर उसकी बदनामी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा। पर बड़े आदमी को ये जरूर पड़ी होती है कि अगर तो मेरी बदनामी हो जाएगी तो लोग मेरे लिए क्या कहेंगे, कि अच्छा इस अपराधी को साथ दिया, अच्छा ये इसके साथ खड़ा। उसे अपनी इज्जत की पड़ी होगी, रिक्शा वाले को तो अपनी इज्जत की पड़ी नहीं होगी, उसको कौन जानता है। तो हमने तो बहुत बार देखा है, जो छोटा व्यक्ति किसी की मदद में आता है ना, बड़े व्यक्ति उतने ही गुल दिखते ऐसे वक्त पे। और जो व्यक्ति आपको दुख में मदद रूप होता है, वही व्यक्ति आपका सच्चा हितैषी भी है। उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, उसे मित्र बनाना चाहिए। एक उस व्यक्ति को मित्र बनाओ जो आपके दुख में साथ देता है, एक उस व्यक्ति को मित्र बनाओ जो कड़ी और कठोर, सत्य पर हित कर बात बोलने में हिचकता ना हो, वो आपका परम हितैषी। सर बहुत अच्छा, बहुत अच्छे लग रहे हो आप। अरे आपने कहा, अरे बहुत अच्छा,
अरे सब सही है, सब हो जाएगा, आपने कहा ना सब बढ़िया है। जो ऐसा कहने वाले वो आपके परम दुश्मन है। सत्य बोले, हितकर बोले, साफ बोले, भले कड़ा बोले, सत्य होना चाहिए, हितकर होना चाहिए। सत्य प्रियकर हो वो जरूरी नहीं है, पर सत्य हितकर तो जरूर होता है। तो आपकी जो चापलूसी करते, अच्छा बोलते, मीठा बोलते, हाँ अरे भाई कोई नहीं, अरे बहुत अच्छा बहुत अच्छा, समझ लो वो आपका दुश्मन है। पर आपके मित्रों में एक व्यक्ति को ऐसा मित्र जरूर बनाना चाहिए जो आपको कड़ी कड़ी और खरी खरी सुना सके, आपका हितैषी। उससे किनारा नहीं करना चाहिए, उसकी मित्रता किसी भी कीमत पर आपके साथ होनी चाहिए। और गुरु ऐसा मित्र है जो आपको कड़ी कड़ी और खरी खरी सुना सकता है, इसीलिए आपकी उन्नति भी होती है। वो भगवान की मूर्ति नहीं बोलेगी बेटा तूने बहुत अच्छा किया। भगवान की मूर्ति से कोई भगवान प्रकट होके ये नहीं कहेगा कि तू विषयों में गिर रहा है, अरे सुधरने की सीजन है, सुधर जा सुधर जा, नहीं कहेगा। पर गुरु कहते हैं अपनी आंखों से, अपनी नजरों से, अपने व्यवहार से, अपनी बातों से, अपनी वाणी से ये आपको इंटीमेट करते हैं कि आप कहां खड़े हो। इसीलिए वो परम मित्र है। और वो आपका साथ केवल इस जन्म नहीं, मरने के बाद भी निभाते, वही सच्चा मित्र है। यदि आपके पास कोई ऐसा मित्र नहीं है जो आपको खरी या कड़ी सुनाए, तो सत्य शास्त्रों को अपना मित्र बनाना चाहिए। हर रोज शास्त्र अध्ययन करना चाहिए। और ये मेरा अनुभव है, और ऐसा कई लोगों का अनुभव हो सकता है कि जिस समय आपकी मनस्थिति जिस दशा में होती है, अगर वो सत्य शास्त्र आपका मित्र है तो आप जो पन्ना खोलोगे आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसमें होगा। वो शास्त्र है, वो मित्र है आपका। इसीलिए स्वाध्याय, सत्य प्रियता, सत्य, स्वाध्याय, प्रियता और उद्वेग रहित भाषण, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ये परम साधन को साधने में सहायक होते हैं। सत्य, प्रियता, सत्य की प्रियता हो कि आपको झूठ से ज्यादा प्यार है या सत्य बोलने से, सत्य वस्तुओं से आपकी प्रियता है या कोई कूड़ कपट करता है तो उससे आपकी मित्रता है। अपना थर्मोमीटर आपके पास है। उद्वेग रहित भाषण, किसी से भी मिलते हो तो उद्वेग, और कुछ लोग नहीं होते चिड़चिड़े, कुछ भी बात पूछो तो चिढ़कर जवाब देते। उद्वेग रहित भाषण, सत्यता, प्रियता आपके परम साधन को साधने में बड़े सहायक होते हैं। और ये सात्विक पुरुषों का लक्षण परमात्मा प्राप्ति के लिए सबसे अधिक उपयोगी साधन होते हैं। सत्यता, चौथा कौन सा बताया? सत्यता, प्रियता, उद्वेग रहित भाषण। तो अपने व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए। और यदि आपका कोई ऐसा मित्र ना हो तो स्वाध्याय को अपना मित्र बनाओ। हर रोज, हाँ स्वाध्याय, स्वाध्याय, सत्यता, प्रियता और उद्वेग रहित भाषण, ये परम प्राप्ति के साधन में सहायक है। 4 चीजें, स्वाध्याय, सत्यता, प्रियता, उद्वेग रहित भाषण, मतलब मीठा बोलो, मधुर व्यवहार, यही कह देंगे अपन। तो सत्यता पहला शर्त है कि आपको सत्य बोलना पसंद है या आप अधिक झूठ का सहारा लेते हैं। कोई व्यक्ति आपके साथ झूठ कपट करता है, ऐसे मित्रों की संगति आपको पसंद है या सत्य खरा बोला आपको पसंद है? जो खरा और सच बोलता है, क्या आप उससे किनारा करते हो या सच बोलने वाले को सहायक होते हो? वो आपका थर्मोमीटर आपके पास है। यदि आपकी संगति ऐसी नहीं है तो उसे ठीक करना पड़ेगा, और यदि ठीक नहीं है तो आप निश्चित समझो आपकी उन्नति भी नहीं है। यदि आप ऐसे कुछ लोगों की 2 मित्र कभी कभी आपस में सजातीय विचार वाले लोग एकत्रित होते हैं। एक व्यक्ति जिस विचार का होगा ना, उसकी मित्रता स्वाभाविक ही ऐसे विचार के लोगों के साथ हो ही जाती है।
ढूंढकर आप ऐसे मित्र ढूंढ लोगे जो आपके अनुकूल और आपके विचार वाले हों। तो पहले अपने, क्योंकि आप व्यक्ति आजकल तो खासकर ऐसा हो गया है, अपने गुण और दोषों को नहीं देख पाता। अपने गुणों को तो जरूर देख पाता है, दोषों को नहीं देख पाता। आप अपने मित्रों को देख लीजिए कि क्या आपकी मित्रता कैसे लोगों के साथ है, क्या उसकी इमेज अच्छी है, क्या वो सत्य है, वो प्रिय है, वो मधुरभाषी है, क्या उसे सात्विक चीजें पसंद है या राजस या तामस वस्तुएं पसंद है। आपको अपना अंदाजा अपने आप आएगा। तो आपका 4 बातें परम साधन को साधने में अति आवश्यक है, वो है सत्यता, प्रियता, स्वाध्याय और उद्वेग रहित व्यवहार। चिड़चिड़ कर नहीं, मधुर भाषण होना चाहिए, उद्वेग रहित भाषण होना चाहिए, प्रियता होनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए, और आपका परम मित्र स्वाध्याय यदि आपके साथ है तो आपके गिरने के डर 70% कम हो जाते हैं। क्योंकि हर बार गुरु तो आपको टोकते हैं, आपको बोलते हैं। कई बार आप लोग सत्संग सुनते ना, तो उसमें भी आपकी मनस्थिति के अनुरूप आपको उत्तर मिलते हैं। ऐसा कितने लोगों का अनुभव है मुझे बताओ? लगभग सभी का। आप YouTube चालू करो और आप जिस स्थिति को अभी फेस कर रहे हैं, आपको YouTube से वैसे ही आपको सामने वैसे सत्संग के वचन मिल जाते, आप आगे बढ़ जाते हो और आपको लगता है कि इसी वक्त मुझे इन्हीं वचनों की जरूरत थी। होता है ना ऐसा कई बार। ये तो आजकल YouTube है, क्योंकि हमारी मनस्थिति और हमारी स्थूल शक्तियां, सूक्ष्म शक्तियां कमजोर हो गई, हम स्थूल ज्यादा हो गए, तो हमें YouTube की जरूरत पड़ती है। पहले लोग आंखें बंद करते थे और उन्हें अपने गुरु के और अपने परमात्मा के, अपने इष्ट के उत्तर आते थे। आज भी आपको आते हैं, पर इतनी आपाधापी है कि हम उसका उत्तर सुन नहीं पाते, इसीलिए YouTube की जरूरत पड़ती है। पर यदि हम उससे भी शिक्षा लें तो बढ़िया है। स्वाध्याय अगर बहुत अच्छा, अगर हमें बहुत अच्छा कोई मित्र चाहिए तो स्वाध्याय से बढ़कर दूसरा कोई मित्र नहीं हो सकता। स्वाध्याय, सत्यता, प्रियता और उद्वेग रहित व्यवहार परम साधन को साधने में बड़ी सहायक होते हैं। आप क्या हो? बुखार चेक करते हो ना थर्मोमीटर में, ये भी चेक कर लिया करो। नारद की कहानी, हाँ वही। क्या पहुंचे नारद बेचारे लक्ष्मी जी के पास। लक्ष्मी जी को कहा कि देखिए देखिए महाराज, कहीं ऐसा तो नहीं कि गाड़ी ट्रेन कहीं पटरी छोड़ रही है। लक्ष्मी जी ने कहा, नारद जी फिर से आपने अपना रंग दिखा दिया ना, पर मैं और नारायण लड़ने वाले नहीं हैं, ठीक है? आपको जो भी पूछना है डायरेक्ट पूछिए, मुझे बीच में मत। मां मेरे से सब्र नहीं हो रहा है, प्रभु किसके ध्यान में तल्लीन है मैं जानना चाहता हूं। नारद धीरज रखो, धीरज के फल सदैव मीठे होते हैं, धैर्य तो होना चाहिए ना। नारायण जी धीरे धीरे मुस्कुराते हुए आंखें खोलते हैं और कहते हैं कि क्यों दाल नहीं गली? कोशिश तो तूने की पर दाल नहीं गली। तुम्हें पता नहीं है लक्ष्मी जी तुमसे अधिक, तुम भक्त हो और मैं भगवान हूं उसका। तुमसे अधिक लक्ष्मी जी मेरी है, मेरी बात पर भरोसा करेगी, तुम्हारे भिड़ाने पर नहीं। नारद जी ने कहा, फेल हो गया। बताइए अब प्रभु आप किसका ध्यान कर रहे थे? मुझे तो एक ही सवाल घूम फिर के कि आप ध्यान किसका कर रहे हो? बोले धरती पर एक किसान है, देखो सामने किसानी कर रहा है, बैल जोत रहा है, हल निकाल रहा है, बीज डाल रहा है, वो कर रहा है। नारद जी पूरा दिन 24 घंटे उस खेत में एक पेड़ के पीछे खड़े खड़े देख रहे हैं कि आखिर इस किसान में ऐसी क्या बात है जो मेरे में नहीं है, कि परमात्मा को इसका ध्यान करना पड़ा, ऐसी क्या बात है? नारद जी का प्रत्येक कर्म जनहित के लिए होता है, चाहे उनका ये मस्ती करना भगवान नारायण के साथ, ये भी, ताकि ऐसा ना करते तो भगवान नारायण बताते नहीं, और बताते नहीं तो उजागर ना होती बात कि परमात्मा किसको याद करते हैं और व्यक्ति को कैसा होना चाहिए। सारी देर उस पेड़ के नीचे खड़े खड़े नारद जी देखते रहे। वो आया, सुबह सुबह आया, पंछी भगाए,
ऐसे करके 2-4 पत्थर मारे तो अरे तेरे बाप का खेत है रे। थोड़ी गालियां बकता है, थोड़ा चिल्लाता है, थोड़ा हुर्रे हुर्रे करता है। अपनी धोती जो सिर पे बांधी हुई थी उसको उठा के उसमें वो डाल के पत्थर फेंकता है। आता है और थोड़ी घास वास काट के हल जोतता है। बैलों को अरे चल रहे तेरे बाप का, अरे तू सीधे चल रहे। थोड़ा बैल जोतता है, कुछ न कुछ बड़बड़ाता रहता है। सारा देर उसने अपना कार्य व्यस्तता में पूरा दिन निकाल दिया। भोजन करता है, भोजन करने के पहले हाथ भी नहीं जोड़ता है, ना ही भोग लगाता है और ना ये कहता है कि अन्न ब्रह्म हो, ब्रह्म ही वार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्म तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, ना ये बोलता है। अन्न को ब्रह्म को खा रहा है, ब्रह्म ही ब्रह्म को पाचन कर रहा है, ब्रह्म ही ब्रह्म का रस बना रहा है। ना ही कोई ब्रह्मत्व के विषय में चर्चा कर रहा है, ना ही हे मेरे कृष्ण गोविंद माधव भोग लगाओ, मेरे परम प्रभु जी भोग लगाओ। ना ही कोई भजन गा रहा है, वाला ने नोत्रु दीधू रे हूं तो गांडी गेली थई। ओ खीर बनावी ने एमा तो साकरनी जगह मीठू नखी गई, वाला ने नोत्रु दीधू रे हूं तो गांडी गेली थई। ना ऐसा कोई भजन गा रहा है, कुछ भी तो नहीं। भगवान को ऐसा क्या दिखा इसमें कि उसका आंखें बंद करके ध्यान कर रहे। पूरा दिन उसने निकाल दिया, पसीने से तरबतर होकर जब वो शांति से बैठता है और कहता है हे भगवान आज का दिन मैंने बहुत श्रम किया है, अच्छी नींद आएगी। आज का दिन मैंने बड़ा श्रम किया है, अच्छी नींद आएगी। आजा आजा मेरा थकान तो उतार ना। तू काय के लिए होता है? थकान उतारने के लिए। अरे यार थोड़ा सा लेटता है और ऐसी नींद चपाक के आ जाती। नारद जी कहते केवल इतना बोला और मैं सारा दिन नारायण नारायण करता रहता हूं। क्यों ना मैं भी दिन भर काम करूं और रात को बोलूं आजा मेरे मालिक तेरी गोद में सो जाता हूं। इसको जब सबकी चाकरी करने में ही अच्छा लगता है तो इसका भजन क्यों करो। जब वो पसीने से तरबतर हो गए, वो एक किसान ये कहता है ओ मारा वाला, ओ मेरे नाथ, अरे बहुत थक गया, आ जा रे थोड़ा अपनी गोद दे दे, जरा सो जाओ। बस एक ही बार एक कुछ आधा सेंटेंस बोलता है, सो जाता है और आंखें बंद उसकी। सीधा सुबह दौड़ता दौड़ता गया नारायण के पास को, नारायण नारायण नारायण, वाह क्या भक्त चुना है, वाह। एक व्यक्ति है जो सारा दिन नारायण नारायण करता है, आपके गुणगान और गीत गाता है, उसकी तो कदर ही नहीं है ना आजकल लोगों को। भगवानों को भी तो नहीं है। और एक आदमी ऐसा है जो दिन भर गधा मजदूरी करके थक जाता है, एक बार कहता है हे भगवान तेरी गोद दे दे, पहुंच जाते गोद देने। क्या यही आपका न्याय है? ऐसे में ऐसा क्या था जो आप इतना ज्यादा, और मैंने आपको बुलाया और आप कहते मुझे थोड़ा और उसके ध्यान के लिए वक्त चाहिए, ऐसा तो क्या था? रुको नारद, यहां आओ। आया प्रभु। ये एक बर्तन है, इस बर्तन में तेल है। अब इस तेल को लेकर एक भी बूंद धरती पर ना गिरे, ऐसे पूरा चक्कर लगा कर आओ। जाओ, तुम्हारे लिए तो कोई बड़ी बात है ही नहीं ना। जाओ, सुबह से लेकर मनुष्य का जब तक रात्रि होता है, मनुष्य के घंटों के हिसाब से सुबह जो सूर्योदय होता है सूर्यास्त तक, आप इस तेल के तसले को ऐसे ले जाओ कि एक भी बूंद गिरे नहीं, और शाम को वापस आओ। नारद जी गए और तेल को संभालने में पूरा भरा हुआ था, खचा खच खचा खच। अगर नारद जी नारायण भी एक बार बोलते ना तो हिल जाता।
वो मौन रख के सारी देर उसको एकाग्र चित्त से देखते देखते कि कहीं एक भी बूंद नीचे तो नहीं गिर रही है। गिरते गिरते चलते चलते थोड़ा कहीं ऐसे देखते तो रुक जाते, गिरा तो नहीं, बैलेंस खराब तो नहीं हुआ। जैसे ही थोड़ा ऐसी वैसी जमीन आती है अपने आप को भी ऐसा कर देते, ओ गिरा क्या, नहीं नहीं आ गया है, एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। सारी देर एक टक पलक भी नहीं झपकाई नारद जी ने, इतनी एकाग्रता से उन्होंने बर्तन को इस प्रकार से पकड़ा और सूर्यास्त तक वापस ले आए। नारायण ने पूछा, नारद बूंद गिराई? बोले प्रभु एक आध गिरी होगी। क्यों? क्योंकि मेरा ध्यान भटक गया था कहीं और देखने में, इसलिए बूंद गिर गई। जाओ नारद जाओ, अब दोबारा करो, एक भी बूंद नहीं गिरनी चाहिए। नारद जी फिर से जाते हैं, फिर से एक राउंड लगाकर आते सूर्यास्त तक। नारद अब बूंद गिराई? नहीं महाराज अब तो बिल्कुल नहीं गिराई, एक भी नहीं आधी भी नहीं। मुझे कितनी बार याद किया? एक भी बार नहीं, एक बार भी नहीं। क्यों? आपने टास्क इतना टफ दिया था। कितना टफ टास्क है कि तेल गिरना नहीं चाहिए, एक बूंद भी नीचे छलकना नहीं चाहिए। उसमें आपकी याद कैसे आएगी प्रभु? बोले वो दिन भर मेहनत करता है, उस मेहनत के बाद एक बार तो उसको याद आती है ना, वो पूरा दिन उसका सफल है। व्यस्त है ना वो, उस व्यस्तता के बाद यदि प्रीति पूर्वक एक बार भी उसने, तूने तो एक बार भी मुझे याद नहीं किया ना, उसने एक बार तो किया ना। मेरा कहने का तात्पर्य जहां से मैंने शुरू किया था वही मुझे पूरा करना है कि यदि आप व्यस्त हैं और आप अपने मन से बार बार ये हो रहे हैं कि मुझे समय नहीं मिलता है, कोई बात नहीं, नहीं मिलता है। यदि उस व्यस्तता के समय में हृदय से यदि एक बार भी उसकी याद आती है ना, वो सारा दिन आपका सफल हुआ। पर हृदय से आनी चाहिए। दिन भर वो सुबह से लेकर रात तक मजदूरी करता है, पर मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप टीवी देख रहे हो, गपशप लगा रहे हो, समय बर्बाद कर रहे हो और फिर भी आपको परमात्मा की याद नहीं आती, तो आप फॉल्ट में है। पर यदि आप व्यस्त हैं अपने कामों में तो रहिए, कहां दिक्कत है, व्यस्त रहिए। पर एक बार भी यदि आती है ना, हे परमात्मा बस जैसा तू चाहे वैसा होना चाहिए, खत्म बात, पूरी हो गई बात। इसने तो वहां तक आपको डिस्काउंट दे दिया, इससे ज्यादा क्या चाहिए? क्या चाहिए? माइयाँ सुबह बच्चों को तैयार करती है, टिफिन भेजती है, खाना बनाती है, सारा दिन आपका इधर से उधर चला जाता है। उस थकान में एक बार भी आपको परमात्मा की याद आई, अरे मेरे नाथ आजा, बड़ा थक गया हूं, आजा रे, थोड़ी गोद दे देना तेरी, खत्म बात। तो उस मेले में यदि आप किसी को ढूंढ रहे हैं और आपको बड़ी मशक्कत करने के बाद वो व्यक्ति मिलता है, सारा दिन बन जाता है आपका। और रात्रि को सोने से पहले यदि आप अपनी आत्मा से पूछते हैं कि आज कौन सा अच्छा काम हुआ, तो आपको जवाब मिलेगा उसका मिलना अच्छा हुआ, उसका खोजना अच्छा हुआ। ऐसे ही आप पूरा दिन व्यस्त रहते हैं, पर यदि उस व्यस्तता के बीच में आपको यदि एक बार मीठी वाली याद आती है ना, सारा दिन का सार ही वही हो गया, वो आनी चाहिए। नारद वो दिन भर श्रम करता है, एक भी पल व्यर्थ नहीं गंवाता है, पर जब थकता है तो उस रात्रि के समय दिन के अंत में मेरी याद करता और कहता है कि हे भगवान थक गया हूं, आजा अब तेरी गोद दे दे मुझे। इतना भी कहता है ना, वो मेरा परम भक्त है नारद। नारद ने पूछा, नारायण तो क्या हम दिन भर भजन करते हैं? नारद तुम्हारे पास तो समय ही समय है, तुम तो भजन के लिए ही बने हो, तो तुम्हें तो वही करना चाहिए। पर जो लोग अपनी गृहस्थी संभाल रहे हैं, जो लोग अपने कर्मों में व्यस्त हैं, जो उपार्जन कर रहे हैं और भोजन कर रहे हैं, आज उपार्जन कर रहे हैं तो ही रोटी खा रहे हैं, ऐसा व्यक्ति यदि एकाग्रता से अपना कर्म करता है और कर्म के बाद एक बार भी मुझे याद कर लेता है, तब भी मुझे स्वीकार है। ऐसा भगवान और ऐसा परमात्मा, ऐसा कोई डिस्काउंट कोई ऑफिस में मिलता है, कोई कंपनी देती है, कोई सरकार देती है? ये वो सरकार है, उससे यदि प्रीति ना होना
मनुष्य का जीवन ही बेकार है। रहिए ना व्यस्त, आपको व्यस्त रहना है, रहिए। एक बार तो उसकी मीठी याद आ सकती है ना, एक बार का वक्त तो हो सकता है। एक कार्य शुरू हुआ, दूसरा कार्य शुरू होने को है, दोनों के मध्य का जो समय है, एक कार्य के अंत और दूसरे कार्य के आरंभ के बीच इतना समय तो होता है कि आप उसे प्रभु में तेरा करके अपने उसके होने का सर्टिफिकेट को और मजबूत करो। होता है ना ऐसा? जो लोग भजन के लिए बैठे, जो लोग आश्रम में बैठे, उनका तो कर्तव्य ही बनता है भजन करना। एक नहीं अनेकों बार उसका स्मरण करना उनका कर्तव्य बनता है। बारी बाह पर शंभुरती नाह पर, जो सहस बाह पर राम गिजराज है। तेजतम अंश पर गंडजनी कंस पर, धूमलिच्छ वंश पर शेर शिवराज है। जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय भवानी। चैनल है YouTube पे सत्प्रेरणा परिवार, जिसमें मस्ती शाला करके प्रोग्राम आ रहा है। आप बच्चों को दिखाइए, इसमें महापुरुषों की कहानियाँ, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता से जुड़े रहेंगे, अपने बच्चों को कुछ सिखा भी पाएंगे।